नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को, ठीक है, आसानी से। तो इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल को सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 84 भागे 1/2 का आधा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रखेंगे 84, यहाँ पर क्या करेंगे भागे 1/2 रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, का की जगह गुना रखना होता है, आधे की जगह 1/2 रखेंगे, ठीक है। ये हमारा 2 स्टेप और बढ़ गया। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, भाग और गुना। तो इसमें से सबसे पहले किस संख्या को हमें सॉल्व करना है, बताइए फटाफट। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है भाग वाली संख्या को, ठीक है, और उसके बाद गुना वाली संख्या को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाग वाली संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 84। अब भाग को गुने में चेंज करेंगे। जब भाग को गुने में चेंज करेंगे तो ये संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है। तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगी, ठीक है। अब गुने में 1/2 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारा पूरा गुने के फॉर्मेट में बन चुका है तो सीधे से हमें क्या करना है, काट देना है। जो कटते ही, तो कौन कौन सी कट रही है, 2 से हमारा कट रहा है 84, 2 का नम 2 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 42 बार में। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बचा 42 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब बटे में 1 है तो यही आएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इनका पूरे का मल्टीप्लाई करवाना है। तीनों संख्या का जब गुना करवाएंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा 84। क्या निकल के आ जाएगा, 84, ठीक है, 84 निकल के आ जाएगा। और जो हमारा 84 निकल के आया है यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। देखिए कितने स्टेप में, 1 2 तीसरे स्टेप में हमारा आंसर आ गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ, यहाँ पर आपको देखना होगा। तो यहाँ पर दिया 24 भागे 1/2 का आधा, ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 24 रखेंगे, भाग को पहले इसी प्रकार रखेंगे, 1/2 रखेंगे, का की जगह गुना 1/2, किसकी जगह, आधे की जगह 1/2 रखेंगे, ठीक है। इतना हमने रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 रखेंगे, भाग को गुने में चेंज करेंगे। जब भाग को गुने में चेंज करेंगे तो ये संख्या हमारी पूरी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगी। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, गुने में 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सीधे से हमें संख्या को काटना है। तो कौन कौन सी संख्या काटेंगे, इसको 2 से 24 को काट देंगे 12 बार में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 दूनी 24 आ गया, और ये जो 24 निकल के आया यही हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल में एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक है, जब भी आपको मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 24 भागे 1/2 दिया हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दे एक बार 18, ठीक है, 18 भागे 1/2 और यहाँ पर का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पर पहले में हमारा 24 दिया हुआ है तो हमारा 24 ही आंसर निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 84 दिया हुआ था तो आंसर हमारा 84 ही निकल के आया। क्यों निकल के आया, जब हमें भाग में 1/2 दिया हो और का आधा दिया हो, ठीक है। यानी पहली संख्या कोई भी हो और बाकी लेकिन भाग के बाद पूरी सेम संख्या यही होनी चाहिए सवाल में, तब आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 18, अब बाकी 18 चेंज है, बाकी संख्या हमारी सेम संख्या, ठीक है। इतनी हमारी सेम संख्या है और बाकी 18 चेंज है, इसका मतलब है 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल की ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। ट्रिक यदि अपनाना है तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग फॉर्मेट से करना है तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। यदि और आपको इसी टाइप के क्वेश्चन और अदर टाइप के क्वेश्चन सीखना है तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं आते तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। इस तरह के सवालों को क्या बोला जाता है, इस तरह के सवालों को बोला जाता है पुज्जल वाले सवाल, ठीक है। क्या बोला जाता है, पुज्जल वाले सवाल, दिमागीदार सवाल, ठीक है। इनमें केवल दिमाग लगाना होता है और आंसर चुटकियों में निकल के आ जाता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।